कार्यक्रम संभव पहुंचे जहां आप लोगों के लिए 8वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको पोषण का महत्व कितना ज़रूरी है, पोषण हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और हम सभी के लिए। जैसे पेड़ को, एक फसल को अच्छे खाद की ज़रूरत होती है, वैसे ही अच्छे शरीर के लिए अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं सबको लेकर के ये एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक, तो जो लोग भी हमें दूर से देख रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है थोड़ा थोड़ा नज़दीक आ जाएं, जिससे हम कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू करें। पूरा वीडियो बिना रुके ऐसे, हाँ ऐसे रखना, बिना रुके, हाँ बिना हिलाए, हाथ भी मत हिलाना, बिना वीडियो बिना रोके ना बिना रुके, हाँ बिना रुके। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, एक जनगीत सुना दें आपको। सब तैयार हैं? हाँ, सब सुना देना, जनगीत शुरू कर दें। आवाज नहीं आई किसी की भी ठीक से। चलिए ठीक। ला 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 ला। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जवा कदम जवा कदम जवा कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। अब दिलों में ये उमंग है, ये जहां नया बसाएंगे। जिंदगी का तौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। जिंदगी का तौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। जिंदगी का तौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। हम समाज भी बनाएंगे, आदमी को ढूंढते हुए। हम समाज भी बनाएंगे, आदमी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ जवा कदम जवा कदम जवा कदम, मंजिलों को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। गीत गा रहे हैं आज हम, रागिनी को ढूंढते हुए। आ गए यहाँ
आज हम रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। अगर पसंद आया तो आप ताली बजा सकते हैं, बुरा नहीं मानेंगे बिल्कुल। एक गीत और चलेगा, समझ में आ रहा है आपको? जनगीत है ना? चलिए एक जनगीत और, फिर उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। ठीक है छोटू भैया? औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा, इनके संग मिल जाओ तो सैलाब रुक ना पाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम, दिल में जो डर का किला है तोड़ दो अंदर से तुम। एक ही धक्के में अपने आप ही ढह जाएगा, एक ही धक्के में अपने आप ही ढह जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले। जब हमें कोई चीज नहीं मिलती तो हम क्या करते हैं? लड़ते हैं ना उसके लिए। अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है कि नहीं है? कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है? गलत बात बोल रही हूँ मैं? नहीं बोल रही हूँ ना? आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले, आओ मिलकर हम बढ़े अधिकार अपना छीन ले। काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा, काफिला जो चल पड़ा है अब न रोका जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। कभी भी कुछ भी गलत हो रहा हो समाज में, स्पेशली महिलाओं के लिए, कुछ भी आसपास अपने कहीं पर भी गलत हो रहा हो, आपको जरूर बोलना है। नहीं बोलेंगे तो जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा, यानी कि उसकी आवाज बुलंद होती रहेगी। इसलिए गलत के खिलाफ हमेशा आवाज उठानी है। हमारा कहने का मतलब ये है इस गीत के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक। नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई। आज का ये नाटक है, आपका ये नाटक है, आज का ये नाटक है, बेकाम का ये नाटक है, आज का ये नाटक है, बेकाम का ये नाटक है। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भाई, नाटक देखो, नाटक देखो,
तुम्हें लक्ष्मण देखा खिंची और वो उसे पार करने से कतरा रहे हैं। ओ देखते हैं कोई लक्ष्मण देखा तो नहीं है? दिख तो नहीं रही। अरे वो इसलिए भी नहीं आ रहे क्योंकि आप उनसे पैसे मांगोगे। नहीं मैं कोई पैसे नहीं मांगने वाली हूँ, मुफ्त का नाटक है, बिल्कुल मुफ्त का। फ्री में? तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, चलो। चल चल सब खेलते हैं अरे चलो चलो खेलेंगे। वो भी लगा ले लोकल। कोई नहीं चलेगा उसको, क्यों तंग कर रहे हो उसको? पहले लंच ओवर हो बोल रहा था कि मैम ना अच्छी नहीं है, मैं ना होमवर्क बोला ऐसा। चुप बिल्कुल चुप हो जाओ, चुप बिल्कुल चुप। मैंने तुमको देखा तुम क्लासरूम में भी पढ़ते नहीं हो, उदास रहते हो, क्या बात है? क्यों नहीं पढ़ाई करते तुम? मुझे नींद आती है। मैं थक जाता हूँ और चलता हूँ ना तो मेरी सांसें फूलने लगती है। तुम सब चुप हो जाओ, तुम सबको किसने बोला पीछे पीछे बोलने के लिए? हाँ, तुम रात में कितने बजे सोते हो ये बताओ? 2 बजे। फिर बोला ये रात को ना मेरे को ऑनलाइन बुलाता है गेम खेलने। नहीं फ्री फायर खेलना है इसको। नहीं मैं सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तो तुम क्लास में भी तुम सोते हो, वो मैंने देखा है। क्लास में भी तुम सोते हो तो कुछ नहीं, तुम गेम तो जरूर खेलते होंगे रात को। सच बताओ, मैं किसको नहीं बोलूंगी, सच बताओ। मैम ये ना रात को भूतों की पिक्चर देखता है, मुझे कॉल करता है। तुम बीच में फिर आके मैं बात कर लूं उससे? बिल्कुल चुप। बताओ। मैम ये ना मैं होमवर्क भी नहीं करता। मैं सब झूठ बोलते ये हैं। बताओ, तुम कितने बजे सोते हो रात को? 2 बजे। 2 बजे तक क्या कर रहे हो तुम जगह में, ये बताओ। मैं डोरेमोन देखता हूँ। फिर सच बता, क्या करता तू 2 बजे तक जगह में? सच बता। गेम खेलता हूँ। गेम क्यों खेल रहे तू? वो फ्री फायर अच्छा लगता है ना इसलिए। वैसे तूने फ्री फायर खेला ना तो मुर्गा बनाऊंगी मैं। नहीं खेलना तुझे। ठीक है। टाइम से 9 बजे सो जाना और सुबह वॉक पे भी जाना है और नहा धोकर आना है। अपना टाइम चेंज करेगा बेटा, पढ़ाई करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैडम देखो, इसने मुझे ना कल ही एक डाउनलोड करने लगा कि गेम बड़ा अच्छा चल रहा है, डाउनलोड देखो मैडम देखो। अरे मोबाइल दे दो, मुझे दो मोबाइल। लेकर आता है क्लास में, फिर मेरे आगे आ रहा है तू? नहीं, मोबाइल दे दे, मोबाइल दे। पेरेंट्स को बुलाना कल, अपने पेरेंट्स को। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है। मेरे पेरेंट्स को तो कभी बुलाऊंगी मैं। दे दे मोबाइल। अच्छा ये तो बाद में देखती हूँ मैं। तू कल से अपना टाइम टेबल चेंज करेगा, टाइम से सोएगा, सुबह वॉक पे जाएगा और बाहर का खाना नहीं खाएगा, ठीक है? ठीक है। और मम्मा को बोलना टिफिन में हरी सब्जी बना कर दे और रोटी दे। हाँ, अक्टूबर शुरू हो गया है, राई आ गई है, राई में आयरन होता है, राई बनवा के देकर आना, ठीक है? ठीक है। ठीक है? ठीक है।
ठीक है चल अब सोना नहीं है इंटरवल खत्म हो गया चलो सबकी क्लास में इंटरवल खत्म चलो बाय बाय भाई साहब क्या बताऊं, अम्मा जी घर वाले से इतना परेशान हो रखा हूं ना, सुनती नहीं है। आज सबको बताऊंगा। भाई साहब मैं क्या बताऊं, बिल्कुल नहीं सुनती। अभी आपके सामने बुलाऊंगा, आएगी ही नहीं। देखना चाहोगे आप? ये देख लो मेरे घर का तमाशा देखना है कि नहीं? भाई साहब यस फिर भी आप अच्छे इंसान लग रहे हैं। किसे देखना अच्छा लगता है? अच्छा फिर ठीक है, इन्हें बुला लेता हूँ मैं। अभी देखना आएगी ही नहीं, मैं आवाज लगाऊंगा। आज ये सुनती हो? अम्मा नहीं आएगी, जितने मर्जी आवाज लगा लो नहीं आएगा। अरे सुनती हो? लगी अभी फेसबुक पबजी में। भाई साहब आप समझदार लगे, सुनो तो आएगी नहीं, जितनी मर्जी आवाज लगा लूं। दिन भर वो इंस्टाग्राम फेसबुक पता नहीं क्या क्या चलाती रहती है, सुनेगी नहीं। अम्मा अब एक बार हाथ बुला दो, सुनती हो? बोलना। अरे आप भी नहीं बोलो। अरे सुनती हो? आप जानते हो से क्या बात? अरे नहीं आएगी। रील बना रही है। हाँ अरे सुनती हो? अरे सुनाई दे रहा है, बहरी थोड़ी ना हूँ। जब से इस घटना की सुनी तो रही हूँ, कभी तुम्हारी सुनी, कभी तुम्हारे पिताजी की सुनी, कभी तुम्हारे माताजी की सुनी, कभी तुम्हारी पड़ोसियों की सुनी, कभी तुम्हारी बहनों की सुनी, कभी तुम्हारे फूफा की सुनी, कभी तुम्हारे जीजा की सुनी। सुन ही रही हूँ और कर क्या रही हूँ मैं? भाई साहब बचपन में एक कहावत सुनी थी, अगर मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी घरवाली मिलेगी। अब दुख होता है, काश पत्थर मार दिया होता। अरे भाग्यवान। खबरदार जो मुझे भाग्यवान बोला। मेरे भाग तो उसी दिन फूट गए थे जिस दिन जैसे नकारा आदमी से मेरी शादी हुई थी। मेरे भाग तो ऐसे बहुत खुल गए थे। इससे शादी करने के बाद तो मुझे पद्मश्री मिल गया। और ऐसे बताऊं सबको, इससे घर गए थे रिश्ते की बात करने। जैसे इसके घर में पहुंचा, आके इसके चाचा बोलते हमारा लड़की दिखाने का भी आवाज नहीं है। मैंने कहा भाई साहब बहुत दूर से है, बारिश का माहौल है, बाहर टूट रखा है, इधर लड़की दिखा दो। वो लिया इसकी पासपोर्ट साइज की फोटो अंकल जी। अब फोटो में इसकी मुंडी दिखी, बस ऐसे ही मैं हंस गया था। और उन्होंने समझा मेरी हाँ। और जैसी और उसके चाचा तो क्या कहते हैं, हमारी बेटी तो गाय है गाय, बाद में पता ना सिंह मारने वाली गाय है। तो तुम्हारे घर वाले भी कुछ कम नहीं थे। तुम्हारे घर वालों ने भी कहा था कि तुम्हारा करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का। डरा था इसका चाचा, करोड़ों का नहीं पकौड़ों का बोला था। पकौड़ों का बोला था, पकौड़ों का बिजनेस करोगे तुम, कम से कम वो तो कर लेते। मैं पकौड़ों से तो खुद रखी, बिल्कुल खान पान का ध्यान नहीं है इसे। इससे क्या कहती है, मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने ना मेरे खून में ना विटामिन 24 की कमी बताई है। मेरे खून में ना पिज्जा की कमी हो रही है, बर्गर की कमी हो रही है। देख लो कहाँ बैठे मेरे। हेल्दी हूँ मैं, हेल्दी, समझ आ गया? ज्यादा बकवास मत करो। हेल्दी देख रहे हो आप? अरे जाको ले आगे तेरा बेटा तो ऐसे ही अपने ऐसा बना के। क्या हुआ? क्या हुआ? स्कूल में सबने मैं चिढ़ाया, मोटे मोटे बोल रहे हैं। इन सबको मैं देख लूंगी, अच्छे से देख लूंगी, स्कूल से निकलवा दूंगी, उनकी जो है ऊपर से शिकायत करूंगी, उनके पेरेंट्स से भी लड़ूंगी और बोलूंगी कि उनकी हिम्मत कैसे मेरे बच्चे को मोटा बोलेगी। ए भगवान, ये औरत करना कब छोड़ेगी? मुझसे लड़ने के लिए पड़ोसियों से लड़ती है। अरे कितनी बार बोले अपने बच्चों को हेल्दी आहार दे। भाई साहब सुबह नाच नहीं, उनसे बात मत करो, अभी मेरी सुनो। सुबह नाश्ते में मैकरोनी है, दिन में आता है मैगी 2 मिनट में, शाम को चाहिए थी 24 मोमो और साथ में भाई साहब इसकी माँ दिन भर उसे खिलाते रहते हैं। बोलने दे तेरे पापा को। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो हूँ तेरे लिए पिज्जा ऑर्डर करने वाला हूँ, उसके साथ ही बर्गर ऑर्डर करने वाला हूँ और साथ में कोक ऑर्डर करने वाली हूँ। हाँ बोलिए भाई साहब क्या चाहिए आपको? अब बाबर हाथ में पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए और देखो मेरे साथ वो भी है। सुधर से अपने बच्चे का ध्यान रख ले। आप भाई साहब आप ही बताओ इन्हें, अगर बच्चे को अच्छा खाना नहीं देंगे क्या बच्चा हेल्दी होगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल इसकी हालत देखो, इधर आओ, ये देखो जल कुकड़े जैसा होता जा रहा है। बिल्कुल देखो आप, लेकिन इसकी माँ बिल्कुल ध्यान नहीं देती इसको। खबरदार, इकलौता बच्चा है मेरा। मेरा बच्चा है। हाँ मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। भैया आगे तुम्हारा माजरा क्या है? अरे माजरा यहाँ नहीं है, माजरा 5 नंबर का विक्रम पड़ो शिमला बाईपास के पास है यार। अरे भैया मैं
बीच की लड़ाई किस बात पे हो रही है? वो बताएगी। मैं बताऊंगी पहले। बात ऐसी है कि जब से इस घर में आई हूँ परेशान हो गई हूँ। इस आदमी ने मुझे दुखी कर दिया है, मेरे बच्चे को भी दुखी कर दिया है। इतना रोओगे तो बाढ़ तो वैसे आ रही है, आपके तकलीफ बादल फट रहे हैं। अरे आंसुओं से कहीं पहुंच वाला यहाँ भी बादल फट रहा बच्चा। अरे जाना मतलब बेटा, फेफड़े बाहर आ जाएंगे मुंह से। सुनो सुनो, एक बात बताओ भाभी जी, अम्मा जी अब आप देखो जरा, मैंने कितने बार कहा इनको कि जाके जरा अस्पताल में जाएगा, यहाँ कैंप लगा है। अभी मैंने कहा कैंप में जाके फ्री इलाज करा ले, ब्लड टेस्ट करवा ले। ना जी ना, मैं तो स्वस्थ हूँ। अब ये बोल रही है कि मैं तो हेल्दी हूँ। ग्राउंड में भैया गलती हो गई है, अभी टेस्ट कराएंगे ना तो सब कुछ बढ़ावा मिलेगा। अरे करवा लो, ये हेल्दी नहीं होता है तो ये तुम्हारा साइज दिख रहा है। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, एक स्वच्छ दिखने वाले इंसान में भी खून की कमी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। कितनी बार मैंने बोला खून की जांच करा ले, और कितने लोग बोलते हैं भाई साहब मैं तो हेल्दी हूँ। अरे भैया स्वच्छ दिखने वाले इंसान में भी खून की कमी हो सकती है, इसे बोलते हैं निमिया। हाँ ठीक है, समझ गई मैं, समझ गई मैं। और डॉक्टर साहब आप भी बताओ, ये बताओ क्या करती है? दिन भर अपने बच्चों को अनहेल्दी चीजें खिलाती है, चाउमीन, मोमो, मैक्रोनी, पिज्जा, बर्गर, समोसा। मैं आपको अब डॉक्टर साहब को बोलने दोगे? ये तुम ही बोलते रहोगे? नहीं तुम बोलो, अरे तुम बोलो। मैं आपका दुख दर्द आप समझ बोलिए रही मैडम जी, सॉरी। हूँ। मैं आपका दुख दर्द समझ रही हूँ। दर्द मेरा बहुत है, नहीं सुनती आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना? आपने कहा कि बच्चा अस्वस्थ है, इसमें बहुत सारे रोग पनप रहे हैं, और आजकल अगर आप खाना अच्छा नहीं खाते, फास्ट फूड खाते हैं, तो बीमारियां भी फास्ट आ जाती हैं। जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, और उसको चलने में दिक्कत होगी, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी, उसको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी, है ना बेटा? क्लास में नींद आती है, और टीचर भी आपको बोलती होगी। बहुत बोलती है, सबके सामने बोलती है। तो देखो मैडम, आपको एक काम करना है, अपनी मम्मी को बोलो कि मुझे समय से उठाए, समय से सुलाए, और परफेक्ट जो है न्यूट्रिशियस खाना खिलाए। अब वो न्यूट्रिशियस खाना कैसा होगा? वो ऐसा खाना होगा जो पैक नहीं आता है, जो डब्बों में नहीं आता है, बॉटल में नहीं आता है, क्योंकि जो खाना डब्बे में आएगा, जो पैकेट में आएगा, वो डेड फूड होता है। डेड मतलब वो सड़ेगा नहीं, आप उनको कितने भी समय तक रखोगे वो कभी सड़ेगा नहीं। और जो भोजन सड़ता है वो लाइव फूड कहलाता है, वही आज जीवन दायनी है। आपको लाइव फूड खाना है, आपको फल खाना है, सब्जियां, हरी सब्जियां खानी है, और जो भी मौसम के सब्जी फल है वो सब खाने हैं। और सुबह उठ के थोड़ा पैदल चलो, फिर धीरे धीरे खेल कूद करो, एक्सरसाइज करो, तभी आप स्वस्थ जीवन जी सकते हो। बिल्कुल, है ना नर्स मैडम, क्या बोलते हो? बिल्कुल सही बोल। देखो तीन बात ये, पहली बात स्वस्थ खान-पान। पहली बात स्वस्थ खान-पान, दूसरी बात डेली एक्सरसाइज, और तीसरी बात टीवी मोबाइल से दूर। इतना ही नहीं, एक बात मैं बोलूं? तीन बस तीन। ठीक है, एक बात मेरी भी। अभी भैया आपने पहले सुना होगा शुगर क्या, कितनी उम्र के बाद होता था शुगर, किसी को पता है? 55-60। अभी मैं 2 दिन पहले न्यूज पढ़ रहा था, प्रदेश में हर साल लगभग 100 से 150 बच्चों को शुगर हो रहा है, जिनकी उम्र कितनी है 0 से लेकर 5 साल तक। वो किस वजह से? हमारे खान पान की वजह से। शुगर ही नहीं, बच्चों को डायबिटीज भी हो रहा है। डायबिटीज को किस वजह से? हम देखते हैं कितने बार बच्चा खाने नहीं खा रहा, ले चिप्स खा ले, ये नहीं खा रहे, ले कुरकुरे खा ले मैगी खा ले। आपको इतना पता है इन सब में पाम ऑयल होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो आपके बच्चों के अंगों को दिन ब दिन नष्ट करते जा रहे हैं। समझ गई। अच्छी फसल के लिए आप उसमें अच्छी खाद डालते नहीं डालते? हाँ डालते हैं। है ना, डालते अच्छी खाद। तो भैया जब बच्चा छोटा तो अच्छा, जब तक खान पान नहीं खिलाओगे तो स्वच्छ शरीर कैसे बनेगा? सही बात तो है। आज से फास्ट फूड को, ना 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 जंक फूड को, ना 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 चाउमीन को, ना 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 पिज्जा बर्गर को, ना 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 फास्ट फूड को, ना 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 चिप्स कुरकुरे, ना 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 चिप्स कोल्ड ड्रिंक, ना 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 जंक फूड को, ना 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 स्वच्छ खाने को, हाँ 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 हेल्दी खाने को, हाँ 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 फल की रोटी को,
दाल चावल को और मिलेट को, स्वच्छ जीवन को, अरे आप खेल रहे हैं, आपको देखकर तो बहुत अच्छा लगा कि आप खेल भी रहे हो आज। ठीक हो गया। पेटू रामा हो गया, पिंटू अरे वाह, आज मैं क्लास में भी देख रही थी, आप पढ़ाई भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। वो आपने कहा था ना कि रोज सुबह उठो, जॉगिंग पे जाओ और अच्छा खाना खाओ। मैं आजकल यही कर रहा हूँ मैम, और रात को जल्दी भी सो जाता हूँ, फ्री फायर भी नहीं देखता। अरे वाह, आपको देखकर तो बहुत खुशी मिली मुझे आज। मैं आप सबको भी कहती हूँ अपने बच्चों को टिफिन में अपने घर की रोटी बनाकर देना, जिससे वो स्कूल में जाकर घर का ही खाना खाए, ना कि कुरकुरे वगैरह खाए या कुछ खाए। और आप सब क्लैप करो उसके लिए। और चल, ऑल द बेस्ट। क्या कहेंगे इसमें? आना गेट्स। चलो। अरे मैंने कहा था देखो ना। आइए। काय का दूध आज एक बार। आजी ने तो बोला ही नहीं काय का दूध पीने के लिए। अरे बेटा। अरे अरे अरे, क्या बात कर रहे हो? बच्चे को शहद चटाने की बात कर रहे हैं। कितने महीने का है ये? अभी हुआ है ना, अभी हफ्ते ही हुआ है। अरे तो रो रहा है तो इसको माँ का दूध पिलाना चाहिए। और माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध जो है बच्चे के लिए अमृत समान होता है। वो उसको जीवन भर रोगों से लड़ने की ताकत देता है। हाँ, यानी हमें अपने बच्चे को ना ही पानी पिलाना है, ना ही कोई खाने की चीज पिलानी है। यानी कि 6 महीने तक बच्चा केवल माँ के दूध पर आश्रित रहेगा। समझ आया? और मैडम एक चीज मैंने और सुनी थी कि 6 महीने के बाद बच्चे को थोड़ा थोड़ा आहार भी देना चाहिए। हाँ, 6 महीने के बाद जो है हम उसे केला मसल कर दे सकते हैं, दाल का उबला हुआ पानी दे सकते हैं, लेकिन केवल 6 महीने के बाद। हाँ, जब अन्न प्राशन हो जाएगा तब ही अन्न देना है बेटा। हाँ, इससे पहले नहीं देना है। नहीं देना है। तो यही हम समझाने आए थे कि स्वस्थ माँ रहेगी तो स्वस्थ बच्चा रहेगा। प्रसव हमेशा संस्थागत कराए, यानी कि जब भी आपको पता चले कि कोई भी माता बहन गर्भवती है, उसकी समय से जांचें कराएं, रक्त जांचें कराएं, उसको आयरन की दवाइयाँ दे, कैल्शियम की गोलियां दे, जैसा जैसा डॉक्टर कह रहा है वैसा वैसा करें, अच्छा आहार खिलाएं और प्रसव हमेशा संस्थागत ही करें, यानी कि अस्पताल में जाकर ही कराएं। ये ना सोचिए कि घर में दाई अम्मा करा देगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि माँ और बच्चे की जान को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अस्पताल में रहेंगे तो ये सब चीजें आसानी से हो जाएंगी और आपको ज्यादा कष्ट भी नहीं होगा। है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल 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 डॉक्टर। कहेंगे जागो रे जागो 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 रे जागो। अपने स्वास्थ्य के लिए जागो, जागो। अपने स्वास्थ्य के लिए जागो, जागो। अच्छे खान पान के लिए जागो, जागो। अच्छे खान पान के लिए जागो, जागो।
एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोगों के लिए।